रेवाड़ी के राजेश पायलट चौक स्थित रिचांगना पार्क में एक संस्था द्वारा चलाया जा रहा एसएन झुग्गी झोपड़ी स्कूल में पिछले 15 वर्षों से गरीब प्रवासी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिला रहा है। सरकार की मान्यता के बगैर पार्क में चलाए जा रहे इस स्कूल का पहले भी कई दफा सामाजिक संस्थाएं विरोध कर प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग कर चुकी हैं। यहाँ बच्चों को अधिकार नहीं दिलाया जाता, बल्कि वनमैन संस्था संचालक अपने स्वार्थ के लिए उनका शोषण कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन के साथ साथ बाकी सभी सुविधाएं भी बच्चों को दी जाती हैं। इन सुविधाओं में बच्चों को हर महीने छात्र प्रति ब्रेस, जूते, जुराब, किताबों से लेकर लैपटॉप तक की सुविधा के साथ साथ छात्राओं को साइकिल तक की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। फिर हम ऐसे में कैसे मान लें कि ये संस्था बच्चों को अधिकार दिलवा रही है? इन सब बातों से साफ होता है कि ये संस्था बच्चों को अधिकार दिलवा नहीं रही, बल्कि उनके हक को छीन रही है जो सरकार उन्हें देना चाहती है। इन सब में प्रशासनिक अधिकारियों की भी लापरवाही के इस एक पार्क में सरकार के बगैर मान्यता स्कूल चलाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि बच्चों को अधिकार से वंचित रखने वाली इस संस्था पर कार्रवाई करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की नींद कब टूटेगी, या फिर यूं ही बच्चों के भविष्य के साथ साथ ये संस्था खिलवाड़ करती रहेगी। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, स्कूल में मैं पहली बार आई हूँ। मैंने काफ़ी बार इस स्कूल के बारे में सुना है कि आसपास की जितनी झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं और गुगनानी जी इस मुहिम को चला रहे हैं। देखिए, शिक्षा सभी का अधिकार है। हमारी सरकार ने भी अधिकार दिया हुआ है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्कूल में दी जाती है, लेकिन कई बार जब बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुँच पाते तो उसका एक माध्यम बन रहे हैं गुगनानी जी। वहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर आके उनको प्रिपेयर करा के आगे स्कूलों में उनका एडमिशन कराते हैं। तो मेरा तो अनुरोध भी रहेगा गुगनानी जी से कि जितना जल्दी इनको सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिलेगा उतना बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर इनको फिर भी चीज़ें जुटाने में मुश्किल होती है, लेकिन एक एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की मदद करने के लिए, ताकि जो बच्चे हैं अगर उनके स्कूलों में पहुँचने में कोई बाधा आ रही है तो उसका वो काम कर रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूलों में पहुँच सके। और सबसे अच्छी बात है कि शिक्षा देना, मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा दान है। लोग अगर बच्चे शिक्षित हो जाते तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, आगे उनकी लाइफ बनेगी। और मेरा अनुरोध बार बार यही है इनसे कि जितना जल्दी हो सके सरकारी स्कूलों में जाए। नहीं, देखिए, सरकार की कमी की मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी। शिक्षा का अधिकार है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाती है, लेकिन आपको पता है कि हमारे समाज में खासकर बच्चियों के साथ ऐसा होता है कि कोशिश की जाती है कि उनको स्कूल नहीं भेजा जाए। बच्चों को कह दिया जाता है कि वो जाके खेतों में काम करें। ये सब चीज़ें हैं। अब उसमें सामाजिक संस्थाएं आगे आती हैं, तो ये भी एक सामाजिक संस्था है, वो आगे आई हुई है। सरकारों ने तो नहीं मना किया, सरकार ने तो नहीं मना किया कि हम स्कूल में नहीं लेंगे, और ये सरकारी स्कूल में भेज भी रहे हैं। 5000 के करीब इन्होंने बच्चे कहा है कि हमने उनको पहले अपने पास लिया और उसके बाद उनको सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराया। तो एक मुहिम है कि बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाया जाए। स्कूल भेज बिल्कुल नहीं, सरकार तो लगातार प्रयास करती है। तो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यही काम करती है ना कि कहीं पर अगर लगता है कि कनेक्शन में कमी आ रही है तो उसको कनेक्शन को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा काम है। देखिए, सरकार जो है, आप देखेंगे शिक्षा के अधिकार की हम बात कर रहे हैं तो उनको साथ में भोजन देना, उसके अलावा उनको यूनिफॉर्म देना, साइकिल देना, टैबलेट देना, हर एक फैसिलिटी जो है सरकार प्रोवाइड करा रही है। गुगनानी जी जो काम कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल पे नहीं पहुंच पा रहे अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, पेरेंट्स नहीं भेजना चाह रहे, काम करवाना चाह रहे, तो उनको समझाकर, ये दिखाकर कि देखो यहाँ पर किस तरह से हम शुरू कर रहे हैं मुहिम, और उसके बाद अल्टीमेटली जा तो सरकारी स्कूलों में रहे ना। बात तो वही है। देखिए, दो चीजें हैं। सरकारी स्कूलों में सारी उनको सुविधाएं मिलती हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर भी समाज भी हेल्प कर रहा है और सरकार के लोग भी हेल्प कर रहे हैं, और अल्टीमेटली एम यही है कि बच्चों को एजुकेशन दे। और जाना कहाँ पर है? सरकारी स्कूलों में जाना। तो मदद करें आप, बिल्डिंग बना के दें ताकि बच्चे धूप में सर्दी से बचे। बिल्कुल, मुझे लगता है सरकार की तरफ से जितनी भी मदद हो सकेगी। अभी तो आचार संहिता लग गई है, लेकिन अगर मेरे को पहले मेरे संज्ञान में बातें आती तो जरूर इस विषय में हम करते हैं और आगे भी हम बात करेंगे। आगे अपनी सरकार आ रही है तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि गुगनानी जी की जितनी मदद हो सकती है वो मदद करें। इस रक्षाबंधन पर इन गरीब बेटियों के मन में एक मान सम्मान पैदा होता है कि इनके भाई इनको, ये अपने भाइयों को राखी बांधेंगी
और स्कूल और समाज की ओर से इनको आज कई गिफ्ट दिए गए कि जिससे गरीब के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और ये बच्चे इससे उत्साहित होकर ही स्कूल आती है। चुप करो। ऐसा जी, स्कूल का जो बजट है लगभग 30 से 40 लाख रुपए का है साल का, और सब समाज देता है। समाज के लोग इनको हर दूसरे दिन कोई ना कोई आता है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे हो, खाने का दे जाते हैं। लोग आते हैं, स्कूल के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिससे इन बच्चों को बुक्स, स्टेशनरी, बैग और इनकी ड्रेस और टीचर्स की सैलरी सब उसी में से चल जाती है स्कूल के अकाउंट से। मैं मांगता नहीं किसी से भी, लेकिन समाज के लोग, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ, अपने आप ही लोग स्कूल के अकाउंट में भेज देंगे या मेरे ऑफिस आकर, स्कूल में आकर मुझे नकद दे जाएंगे। कितने बच्चों में स्कूल में? आज की डेट में मेरे पास 125 से 150 बच्चा है। 2 जगह ये चलता है। टीचर कितने मानते हैं? टीचर 6 हैं जी। तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा, 30 से 40 लाख रुपए तो 125 बच्चों में। नहीं, साल का बजट मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, हम गरीब लोग हैं जी, हम ज्यादा नहीं है हमारे पास पैसे। और मेरी अध्यापिका यहाँ सिर्फ तनख्वाह नहीं लेती, वो बहुत कम सैलरी लेती है और सेवा इनके मन में ज्यादा है। कितनी सैलरी? देखिए, मैं अमाउंट के बारे में इसमें ज्यादा शो नहीं कर पाऊंगा। कारण यह कि इतनी कम सैलरी मिलती है कि मतलब वो मेरे लिए भी है कि हम सेवा कर रहे हैं। सिर्फ सैलरी आप बताने में कोई नहीं, आप सेवा भाव हो जाएगा। चलो, ये लगभग 10,000 से भी नीचे आती है सैलरी। कितनी है? 6 टीचर। हाँ, आपके पास बच्चे कहाँ के रहने वाले, क्या कुछ कमी है जो सरकारी स्कूल में नहीं रहा है? बच्चे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, यूपी, नेपाल की लेबर है। इनके एक एक बच्चे को घरों से बुलाते हैं और इनके घरों से जाके बुला के लाने में इन अध्यापिकाओं को जो मुसीबतें आती हैं, कोई शराब पी के बैठा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और इनके माँ बाप के उल्टे सीधे सवालों का जवाब देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इन बच्चों को सरकारी स्कूल में मैं भेजता हूँ। मेरी अचीवमेंट ये है कि पिछले 14 साल में 5,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और इस वर्ष 12 अप्रैल से 20 मई 2024 तक, इसी साल में 131 बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा है। ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मेरी 2 टीचर्स जनवरी से ही लग गए थे कि भाई हमें इनके आधार कार्ड, माँ बाप का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे की फोटो, बच्चे की माँ के साथ फोटो, बच्चे का बर्थ प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ, और कई चीजें। इतनी फॉर्मेलिटी होती है बैंक अकाउंट कि एक बच्चा गरीब मजदूर सरकारी फॉर्मेलिटी नहीं कर पाता पूरी। लेकिन इस वर्ष मेरे को महेंद्र सिंह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, कपिल पूनिया DEO और सतपाल धूपिया जी जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, उनका मुझे विशेष योगदान मिला। और सतपाल जी ने तो आगे बढ़कर अपने साथ 12-15 बंदे लाए और जो इनके स्टाफ के थे, महेंद्र सिंह जी भी और कपिल पूनिया जी भी सभी साथ थे। यही आकर बैठकर फर्स्ट टाइम हमने उनको 82 बच्चे 12 अप्रैल 2024 को हैंड ओवर किए कि ले जाओ, और उसके बाद 131 बच्चे टोटल भेजे। कितने साल हो गए संस्था को? मैंने 4 सितंबर 2010 से स्टार्ट की थी जी, लगभग 14 साल हो गए, और 14 साल के अंदर 5,000 से ज्यादा बच्चे अब तक मेरे पास से पढ़ के जा चुके हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड है, जबकि 2 साल का रिकॉर्ड मेरे पास से मिसिंग है। क्या मजबूरी है कि पार्क में स्कूल लगाना पड़ रहा है, पार्क में बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, कोई सुविधा नहीं है, गर्मी सर्दी सहनी पड़ रही है बच्चों को? ऐसा है कि मेरे पीछे आसपास चारों तरफ झुग्गियां और गरीब बच्चे मजदूर बहुत हैं। ये बच्चे सारा दिन आवारा घूमते हैं। सरकारी स्कूल में जाएं तो एडमिशन के लिए बड़ी दिक्कत आती है। मेरा लक्ष्य ये रहता है कि जिस गरीब के बच्चे ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, उसको एक बार उसके घरों से बुलाओ और फिर उसको हल्का सा शिक्षित करो, संस्कार दो अच्छे, और उसके बाद इसको मैं सरकारी स्कूल में भेजूँ। फिर बच्चे की शिक्षा में लगन हो जाती है, फिर वो जाके पढ़ता है। बात पार्क की हो रही है, वो तो आप ठीक है, मैंने कर रहे, बात पार्क की है। हाँ, तो पार्क में स्कूल लगा रहे हैं, कोई बिल्डिंग में नहीं लगा रहे हैं, बच्चों को सीधा सर्दी गर्मी का भी तो ख्याल रखना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, बरसात भी आती है, गर्मी भी आती है। बिल्डिंग के लिए मैंने प्रशासन को कई बार गुहार लगाई कि यहाँ आसपास कोई सरकारी स्कूल अगर हो जाए 200-500 मीटर के दायरे में, तो आपको 500 से ज्यादा बच्चे तो मैं ही भेज दूंगा। जबकि सरकार तरस जाती है कि भाई हमें सरकारी स्कूल में बच्चे चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ। हाँ, यहाँ के उपायुक्त महोदय से और एक हमारे नेताजी हैं, उनके सहयोग से ये बच्चों के लिए शेड तैयार हो पाए, जिसमें आज बच्चे धूप और बरसात से बच जाते हैं। अन्यथा हमें हर वक्त छुट्टी करनी पड़ती थी, और आज भी बच्चे इनसे बच जाते हैं। लाइट नहीं है तो यही मैं कह रहा हूँ, मेरी अध्यापिका यहाँ सेवा भाव इनके मन में ज्यादा है, सैलरी की इनके मन में आशा कम होती है। आपकी संस्था में चुनाव वगैरह भी होते हैं ना? ये कोई संस्था ज्यादा बड़ी नहीं है जी, 1 मैन आर्मी शो है। समाज मुझे सहयोग कर रहा है, उसको चला मैं रहा हूँ, क्योंकि मैं कई संस्थाओं से ऐसी से जुड़ा हुआ हूँ
यहाँ सिर्फ जब पैसा आ जाता है या तो टांग खिंचाई होती है, और जहाँ चौधर आ जाती है वहाँ लड़ाई होती है। इसलिए इस संस्था को इस ढंग से रखा गया हो कि इसको मैं ही देख रहा हूँ और मेरा स्टाफ देख रहा है और समाज के लोग आते हैं, सहयोग करते हैं, और ये सब बढ़िया चल रहा है।